माही बाप उल्टा नाम जप कर करके जब वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो सकते हैं तो हम लोग माँ के पास जाएं और एक बार प्रेम से और दिल से कह दो माँ। माँ इतने में ही बालक समझ करके गले लगा लेगी, गोद में बैठा लेगी। क्यों? कुपुत्रो जायते कुचदपि कुमाता न भवती। दुर्गा सप्तशती कहती पूत कपूत हो सकता लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता, माता सुनी कुमाता। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे पागलों, पूत कपूत हो सकता, बेटा बेकार हो सकता लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। मां कभी कुमाता नहीं होती, मां तो आखिर मां होती है। आहा, एक बार अत्याचार मच गया। दो राक्षस, एक का नाम शुंभ एक का नाम निशुंभ, देवताओं को परेशान करने लगे। हाहाकार मच गया। अरे शुंभ निशुंभ ने इतनी साधना की, इंद्र के राजगद्दी को भी छीन लिया। देवता भाग गए। जब जब हो ये धर्म की हानि, महात्माओं, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, संतों को मारा जाता, पीटा जाता, भूदेवों पर अत्याचार किया जाता है, गौ माता को सताया जाता है, पृथ्वी माता का दोहन किया जाता है, वेदों का खंडन किया जाता, मंदिरों को तोड़ा फोड़ा जाता है। मेरे पागलों, तब तब इस धरती पर परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। भगवान आते ही किसी लिए। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते तो सिंह और निशुंभ का अत्याचार बढ़ गया, पापाचार बढ़ गया, चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के पास सब देवता गए। भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, हम जगदम्बा पार्वती से कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे। उस वक्त माता पार्वती स्नान करने गई थी। देवताओं ने कहा महाराज आफत तो अभी पड़ी है, दिन रात में एक एक पल बड़ी मुश्किल से निकल रहा, 1000 वर्ष बीतने को है। शुंभ और निशुंभ दोनों अत्याचार किए, इसके साथ पूरी सेना है। धूम्रलोचन नाम का एक सेनापति है, चंड मुंड नाम के इसके सहायक, बड़ी आफत हो जाएगी। भगवती मां पार्वती स्नान को गई तो भगवान शंकर ने कहा चलो तुरंत। माता पार्वती स्नान करके बाहर निकली और जैसे ही निकली तो देवताओं को देख करके आश्चर्यचकित हो गई। क्या बात है महादेव, सब देवता आज हमारे पास दौड़े दौड़े क्यों चले आए? देवी, 2 राक्षस बड़े बलवान देवताओं को, संतों को, ब्राह्मणों को, सबको बर्बाद कर डाला। अब तो तुम ही उपाय करो, ये सब देवता तुम्हारी शरण में मदद मांगने को आए। मां के केस गीले थे, बालों से टप टप करके पानी टपक रहा था। परांबा माता ने अपने केसों को लिया, एक जोर का झटका मारा और जैसे ही झटका मारा तो एक दिव्य शक्ति कौशिकी माता के रूप में प्रकट हो गई और केसों से शक्ति प्रकट हुई तो नाम रखा कौशिकी। यही परांबा है, यही जगदम्बा है, नाम कौशिकी पड़ा। जाओ, जाकर के आप शुंभ और निशुंभ के वध करने के लिए शक्तियां प्रकट करो। मां भगवती जगदम्बा ने ऐसी आज्ञा दी। कौशिकी माता हिमालय पर्वत पर आकर के खड़ी हो गई। हिमालय पर्वत इनकी दिव्य देह से ऐसे चमचमाने लगा, क्या कहा जाए। और उसी समय भगवती ने देवताओं को देखा परेशान, अट्टहास करके भगवती हंसी और अट्टहास करते ही देखते देखते काला भयंकर रूप लेकर के
भगवती काल का मां काली प्रकट हो गई। बोलो काली माई की, काली माई की। मां हमें आज्ञा दो। भगवती काली प्रकट हुई। काली माता ने पूछा क्या काम करना है? देवों का तुम काम करो, इनको निर्भय कर देना। शुंभ निशुंभ चंड मुंड यह बलवती राक्षस को मार देना। जाओ देवताओं का काम करो। शुंभ निशुंभ चंड मुंड हैं, इनकी जरा खबर लो। माता काली दिव्य रूप लेकर के चली, बड़ी बलवान है और घोर चिघाड़ती हुई भगवती काली चली। देखो काली के अवतार होने की दो कथाएं हैं। एक तो कौशिकी माता के अट्टहास से प्रकट हुई काली, एक भगवान शंकर के कंठ से निकली। भगवान शंकर के कंठ से भी निकली। हम आज पढ़ रहे थे एक जगह, एक दारुक नाम का राक्षस था, उससे सभी परेशान, चंडमुंड से सभी परेशान, शुंभ निशुंभ से सभी परेशान। सबने भगवान शंकर से प्रार्थना की तो भगवान शंकर के कंठ में विष था समुद्र मंथन का। आहा, जब देवता श्रीहीन हो गए, श्रीहीन मतलब लक्ष्मीहीन। दुर्वासा ऋषि एक बार इंद्र को मिलने जा रहे थे, रास्ते में इंद्र मिला तो महात्माओं की एक आदत होती है, अपने गले की माला चेलों को पहना देते हैं। और चेला कोई समझदार होवे सो तो बढ़िया रहता है, और चेला अगर नेताजी पड़ जावे तो बड़ी आफत है। तो राजा इंद्र जो है चेला था दुर्वासा जी का, दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। दुर्वासा जी ने गले की माला इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र ने भी माला ली तो अपने ऐरावत नाम के हाथी की सूंड पर डाल दी। अक्सर देखना तुम नेताजी लोग भी मालाएं अपनी गाड़ी की बोनट पे डाल देते हैं। जितने नेताजी लोग हैं इनकी मालाएं भी गाड़ी की बोनट पे रहती है। हाँ, वो उतारेंगे गाड़ी की बोनट पे, और गाड़ी की बोनट पे भयंकर माला डली हो, समझ जाओ काऊ नेताजी जा रहे हैं। बोलो सीताराम। इंद्र का भी यही हाल, इंद्र भी नेता है देवताओं का। तो इंद्र ने भी माला अपने गले में जो ली थी सूंड पर डाल दी ऐरावत के। और हाथी भी कम नहीं, बोनट पे, गाड़ी की बोनट पे महाराज माला डाले तो गाड़ी क्या करेगी? ब्रेकर आएगा, माला नीचे जाएगी, पहिया से कुचल जाएगी। बोलो सीताराम। ऐसी हाथी ने भी क्या किया? सूंड में माला डली, ऐरावत ने ली माला, अपने पांव से कुचलने लगा। दुर्वासा ऋषि जी को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गई है महाराज। नेता तो नेता, सामने भी कुछ नेताजी बैठे, आप लोग मत अपना समझना, ये तो दूसरे नेताओं की बात बता रहे हैं, आपकी नहीं बता रहे। ये तो वेस्ट इंडीज के कुछ नेता हैं, उनकी बात बता रहे हैं। विनोद कर रहे हैं। तो आदत होती है इंद्र की। इंद्र ने ऐरावत के सूंड पर माला डाली, ऐरावत ने उसका पैर से कुचलना प्रारंभ कर दिया। आहा, दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। जाओ इंद्र, तुमने हमारे प्रसाद का अपमान किया है, जाओ देवराज इंद्र, तुम श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मीहीन हो जाओ। तुम्हारे स्वर्ग की जितनी लक्ष्मी है सब समुद्र में चली जाए। और इंद्र श्रीहीन हो गए, पूरी लक्ष्मी समुद्र में चली गई। देवता परेशान हो गए, अब कैसे लक्ष्मी वापस मिलेगी? एक ही उपाय है, क्या? समुद्र मंथन अगर किया जाए तो लक्ष्मी वापस आ सकती। समुद्र मंथन किया। अब समुद्र मंथन के लिए चाहिए नाग, जिसकी कढ़नियां बनाई जाए, मथानी बनाई जाए पर्वत की। तो पर्वत कौन सा? मंद्राचल नाम का पर्वत उठाया गया। अब कढ़नियां किसको बनाई जाए, रस्सी किसको बनाया जाए? अब इतनी बड़ी मजबूत रस्सी तो बड़ी मुश्किल है। तो देवताओं ने कहा भाई बासुकी नामक नाग है, रस्सी उनकी बनाई जाए। तो कढ़नियां मिल गई, मथानी मिल गई, समुद्र हो गया जो है मटकी। अब मंथन तो करना है, पर हम देवता हैं, मंथन करेंगे, दैत्य भी आएंगे, उपद्रव करेंगे, युद्ध होगा, काम बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, दैत्यों को भी सम्मिलित कर लो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। दैत्यों को भी सम्मिलित कर लिया गया और दैत्य सम्मिलित हुए। तो देवता तो बड़े होशियार और चतुर,
देवता बोले एक बात बताएं, हाँ, हम लोग अगर मुंह की तरफ लगेंगे तो कहीं अगर बासुकी नामक नाग को भूख लगेगी तो वो सटका जाएगा देवता। हम लोग पूंछ की तरफ लगेंगे। तो देवताओं ने कहा कि मुंह की तरफ दैत्य लगेंगे कैसे? ब्रह्मा जी बोले वो हमारा काम है। दैत्य सामने आए, क्या बात है महाराज? ब्रह्मा जी बोले भैया समुद्र मंथन करना है, तो मंथन में तुम लोग हमारी सहायता करो, जो भी मिलेगा बंटवारा हो जाएगा। हमारी पार्टी में जो निकले सो हमारा, तुम्हारी पार्टी में जो निकले सो तुम्हारा। दैत्य बोले ठीक है, हम तैयार हैं, जब मिलने वाली बात है तो हम तैयार हैं। लेकिन देवता बोले सुनो, हम हैं बड़े बाप के बेटा, मुंह की तरफ हम लगेंगे, पूंछ की तरफ तुम्हें लगना पड़ेगा। तो दैत्यों में शुक्राचार्य जी बोले सुनो महाराज, तुम बड़े बाप के बेटा नहीं हो, बड़े बाप के बेटा हम हैं। मंथन हो या ना हो, मुंह की तरफ तो हम ही लगेंगे, पूंछ की तरफ तुम्हें लगना हो तो लग जाओ। देवता मन ही मन बोले थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद है। देवता समझ गए काम बन गया। अब क्या, पूंछ की तरफ लग गए देवता, मुख की तरफ लग गए दैत्य। हुआ समुद्र मंथन और पहले नंबर पर देवताओं की तरफ में ही हलाहल विष निकल आया। देवता बोले जय हो। लक्ष्मी निकालनी थी, जहर निकल आया। लेकिन एक बात बोले भैया, कोई भी मंथन करो तो पहले जरूर विष निकलता है, लेकिन मंथन जब चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसमें से लक्ष्मी भी निकलती है और अंत में अमृत भी निकलता है। मंथन कभी बेकार नहीं जाती, अमृत भी निकलता है। इसलिए कोई भी काम करो तो पहले रोड़ा जरूर बनते हैं, लेकिन बाद में वह काम सफल भी तो हो जाता है। हमारे दादा गुरुजी कहते थे, डले रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। तो देवताओं ने मंथन किया, विष निकला। भगवान विष्णु ने कहा विष निकला, किसे पिलाया जाए? न जमीन में रखेंगे जल जाएगी जमीन। तो लोगों ने कहा एक काम करो, ब्रह्मा जी को पिला दो, बूढ़े आदमी मर भी जाएंगे तो क्या दिक्कत है। साहब देवता विष लेकर के ब्रह्मा जी के पास, महाराज महाराज ब्रह्मा जी की जय हो। अरे आप तो बहुत अद्भुत आदमी, बहुत अद्भुत देवता हो, आपने तो पूरी सृष्टि बनाई, आपका क्या कहना, सृष्टि बड़ी कमाल की बनी। ब्रह्मा जी समझ गए कि हमारे प्राण जाने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले प्रशंसा मत करो, काम बताओ। महाराज ये जहर निकला, पी लो। ब्रह्मा जी बोले हम यहाँ मिले थे जहर पिलाने को, सृष्टि अभी और नहीं बनवानी है क्या? सब काम ठप हो जाएगा भैया। लोग बोले बुढ़ापा है, सफेद दाढ़ी हो गई, पी लो, क्या बिगड़ेगा तुम्हारा? ब्रह्मा जी बोले वाह, सफेद दाढ़ी हो गई तो क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? महाराज जैसे आपकी भी सफेद दाढ़ी है, आप भी ऐसा कह सकते हो। महाराज जी की दाढ़ी दिखाओ, ओ कैमरा भाई, तुम्हारा पैसा लगने का आगे वो तो दिखा रहा हो, नए लौंडों को वह दिखा रहा है। अच्छे अच्छे महात्मा बैठे, इनकी दाढ़ी देखो, सफेद दाढ़ी हो, तुम होते दिखा रहे भाई साहब का। ते पाउडर ज्यादा लगा के आओ ना, इसीलिए तो दिखा जाए। हाँ देखो महाराज, महाराज को देखो, बोलो श्री राम जय। हाँ नहीं महाराज जी के नीचे वाले महाराज जी जो बैठे इनकी दिखाओ, राजस्थान वाले महाराज जी की दिखाओ। तुमने पत्तन में हरी कर दी पूरी, ये ज्ञान नहीं है लड़का। हाँ दिखाओ सफेद दाढ़ी। महाराज क्या गजब आपकी दाढ़ी है, ऐसी ब्रह्मा जी की होगी, हमने देखा तो नहीं है। ब्रह्मा जी से कहा महाराज ऐसी सफेद दाढ़ी हो गई, जहर पी लो। ब्रह्मा जी बोले हम यहाँ मिले थे। आप भी कह सकते हो कि महाराज हम यहाँ मिले। हाँ, आप भी ऐसा कह सकते हो कि हम यहाँ मिले थे, पूरी कथा में इतने आदमी बैठे। अच्छा महाराज बुरा न माना, एक बात बोले, भगवान मरने के पहले 4 घंटी बजाता है। पहली घंटी है बाल सफेद हो जाते, लेकिन आदमी इतना खतरनाक है, गोदरेज डाई लगवा करके काले करके आ जाता है। अब जिनकी पहली घंटी बच गई हो सोच लियो। अपन ने तो बता दिया, गुरु का काम है बताना, फिर बाद में कहोगे बागेश्वर महाराज भी नहीं बता पाए, तो हमने बता दिया। भगवान पहली घंटी बजाते हैं, सफेद दाढ़ी हो जाती है। सफेद दाढ़ी हो जाए समझ जाओ पहली घंटी बज गई। लेकिन आदमी इतना खतरनाक भगवान को धोखा दे देता है, क्या करता है, बढ़िया काली डाई भगवान की तरफ दिखा के, देखा पहले से ज्यादा करिया है। भगवान कहते अच्छा। भगवान दूसरी घंटी बजाते, दूसरी घंटी क्या करते, आंखों से दिखना कम हो जाता, आंखों से दिखना कम। लेकिन आदमी इतना खतरनाक, दूसरे दिन दुकान पे जाता है, नंबर वाला चश्मा ले हो। अब तो पड़ोसी भी दिख रहा हो 1.5 किलोमीटर दूर को। देखो देखो चश्मा, चश्मा देखो, क्या कहना। और जिनके चश्मा लग गए हो समझ जाओ दूसरी घंटी
बज गई। अच्छा, भगवान तीसरी घंटी बजाते, तीसरी घंटी बजाएंगे, क्या करेंगे? कानों से सुनना कम हो जाएगा, कानों से सुनना कम हो जाए, समझ जाओ तीसरी घंटी बज गई। आदमी इतना खतरनाक, फिर धोखा दे देता है। डॉक्टर के पास जाएगा, कान की मशीन लगा के आए, महाराज अब तो लोग आई हमारे बाथरूम में गाली बकत हमें सुना जाए। हाँ, पहले से ज्यादा सुनाई दे रहा है। भगवान कहते कोई बात नहीं, भगवान चौथी घंटी बजाते, महाराज कमर टेढ़ी हो जाती है। लेकिन आदमी भी बड़ा खतरनाक, प्लास्टिक सर्जरी करके ऊंट की तरह खड़ा हो जाता है। लो महाराज अब तो पहले से ज्यादा सीधे हैं। तो भगवान घंटी नहीं, पति गयो। क्या हो गया? राम नाम सत्य है, तो घंटी नहीं, सीधा। तो ब्रह्मा जी के पास देवता गए, महाराज सफेद दाढ़ी हो रही, सफेद दाढ़ी हो गई, क्या करें? सो पी लो जहर, पी लो। ब्रह्मा जी बोले हमैया में लेते, बाल बच्चे देखन दो, और किसी को पिलाओ। किसको पिलाया जाए? विष्णु भगवान से कहा महाराज आप ही पी लो। कई बार ऐसे लोग फंस जाते हैं। एक आदमी से हमने कहा कि भैया एक काम करो, यहाँ पे महात्मा बैठेंगे, उठ जाओ जरा तुम। यहाँ पे महात्मा हम भी बगल में बैठे थे, उनके बगल। बोले आप ही उठ जाओ। अब ये नहीं बताएंगे कि वो आदमी अहमदाबाद का ही था, ये बताएंगे तो बुराई हो जाएगी। बोलो सीताराम। क्योंकि अपन को अभी 24 घंटा रुकना भी तो है यहाँ। कौन टमाटर? हमारी माता जी कह रही थी बेटा साको सा लाना घर, अभी अपन को साको सा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज पी लो, बुढ़ापा आ गया। ब्रह्मा जी बोले हम क्यों पी लो, आप ही पी लो, अब दिमाग खराब। भगवान विष्णु जी बोले थे तो शादी नहीं भैया, तुमने तो बाल बच्चे भी देख रहे हैं हमारे, अभी लक्ष्मी जी प्रकट होंगी तब हम, भैया अब हमें नहीं पीना। तो कहा किसको पिलाया जाए? भोलेनाथ से निराला, अरे शंभुनाथ से निराला अजी कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हमारे भूत भावन महादेव, देखो बाकी सब हैं देव, भगवान शंकर हैं। हर 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 महादेव, भूत भावन महादेव, जिनके भाल पर चंद्रमा सोए रहा, मधुर मुस्कान और रूप भी कैसा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी भगवती भूत भावन महादेव बड़े दिव्य लग रहे, बड़े सुंदर लग रहे। उनको देख करके सब देवता पहुंच गए। बाबा आपकी जय हो, हे त्रिपुरारी महादेव, आप तो त्रिभुवनपति हो, आपकी समता क्षमता का क्या कहना, आप तो बड़े सौम्य हो, सरल हो, भाल पर चंद्रमा है। बोले बाबा, बोले जो सब प्रवचन हो गए हो तो काम बताओ। महाराज विष है, निकला है। भोले बाबा ने सोचा अगर हम देवताओं के काम आ जाएं, देखो यही जिंदगी में बड़ा बनने का तरीका है। अगर हमारे कारण सनातन का कोई काम हो जाए, उस विष को पी लेना चाहिए। लेकिन रुको, तुम कहोगे महाराज हम ही मिले थे मारने को। ना 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 ना, अगर सनातन के काम के लिए तुम विष भी पी लोगे तो हमें अपने आराध्य पर भरोसा है, वो विष भी अमृत बन जाएगा। भगवान शंकर ने विष लिया, रा कह के मुंह को खोला, पूरा विष मुख में डाला, मां कह करके कंठ में धारण कर लिया। नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर महादेव। नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो, नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो। आहा, नाम नीलकंठेश्वर पड़ गया। अब जब विष कंठ में बैठ गया, नीला पड़ गया, और देवताओं के ऊपर जब अत्याचार मचा, चंड और मुंड का, दारुण नाम के राक्षसों का, तब भगवान शंकर ने भगवती प्राम्बा जगदम्बा अर्धनारेश्वर के स्वरूप में जो भगवान शंकर हैं, उन्होंने अपने विष को इकट्ठा किया और एक शक्ति का निर्माण किया। और विष था नीला, और भयंकर विष होने के कारण काला पड़ गया, और वो शक्ति ही कंठ से प्रकट हुई और उनका नाम काल का हो गया। बोलो भगवती काली माई की जय हो। भगवती काल का प्रकट भई, और जब काल का प्रकट हुई, आहा हा, तो शुंभ और निशुंभ उनके पास गए। सेवक सबने विचार किया, ये देवी बड़ी अच्छी हैं, इनको वरण करना चाहिए।
तो देव मया जितः सर्वे त्रैलोक्याधिपतस्त्वहम् यज्ञ भागानहं कांते गृहण्यमीन स्थितः सदा। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान, पूरी दुनिया को जीत लिया। दूत को शुंभ और निशुंभ ने भेजा, जाओ इन देवी से कहो कि हमें पति के रूप में स्वीकार कर लें। तो काली माता हंस करके हंस गई, बोले सुनो ए दूत, यो माम जयति संग्रामे यो में दर्पम यो व्यपोहति यो में प्रतिबलो लोके सा में भरता भविष्यति। दुर्गा सप्तशती का श्लोक। भगवती बोली सुनो, अपने राजा शुंभ से कह देना हम उसी के साथ विवाह करेंगे जो हमसे युद्ध करके हमें जीत पाएगा। हमारा प्रण है, जब तक हमें युद्ध करके कोई जीतेगा नहीं तब तक हम उसके किसी के साथ भी विवाह नहीं करेंगे। दूत ने कहा महारानी हमारे राजा शुंभ निशुंभ बड़े बलवान हैं। तो देवी बोली निशुंभ शुंभौ जानामि बलवंता विति ध्रुवम् प्रतिज्ञा में कृता बाल्या अन्यथा सा कथम भवे। हम मानते हैं तुम्हारे राजा शुंभ और निशुंभ बलवान हैं, लेकिन बाल काल में खेल खेल में हमने सखियों के साथ बैठकर प्रण लिया था कि जो भी पुरुष हमसे युद्ध में जीतेगा उसी से हम विवाह करेंगे। जो बलवान हो, योगी हो, तेज हो, धैर्यवान हो, जिसको कोई जीत ना सके, ऐसे बलवान पुरुष से हम युद्ध करेंगे, वो हमें भी जीत लेगा तभी विवाह करेंगे। इतना कहते ही शुंभ निशुंभ के पास दूत आया, बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है। शुंभ निशुंभ ने कहा कि उनको जीतने के लिए स्त्री पर क्या हाथ उठाना, हमारा सेवक ही काफी है। तो शुंभ और निशुंभ ने धूम्रलोचन गच्छासु, धूम्रलोचन नाम के एक सैनिक को बुलाया, जाए धराओ, जाओ और जाकर के उस देवी के बाल पकड़कर खींचकर हमारे पास ले आओ। और सुनो, मारना नहीं है, उसे हमें अपनी धर्म पत्नी बनाना है। हमने इंद्र का राज सिंहासन छीन लिया, देवताओं को हरा दिया, उस स्त्री को हराना कोई बड़ी बात नहीं, पर तुम हमारी तरफ से जाओ और जाकर के उसके बाल पकड़ करके खींच करके लाओ। तो धूम्रलोचन गच्छासु सैन्येन महाव्रतः गृहीत्वा नयताम मुग्धाम स्वयं वीर्य मद मोहिताम। धूम्रलोचन गया, हे देवी आप हमारे साथ चलो, हमारे महाराज बड़े बलवान हैं, उनके साथ विवाह करो। तो माता को क्रोध आ गया जगदम्बा को, और माता ने मारा नहीं धूम्रलोचन को, अपने दोनों बाहें की मुट्ठी ऐसी बांधकर मां ने एक जोर की ललकार लगाई।